है फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है 25 प्रश्न साइंस के, अगर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए आप लोग 2024 में अपियर होने वाले हैं तो आप लोग को 25 प्रश्न जरूर देख कर जाना है आप रेलवे सीरीज को। तो इसमें 25 प्रश्न दिया गया है, जो इसमें 65 सेट है, उसको मैं 6 सेट करा चुका हूँ। अब आज मैं 7वां सेट लेकर आया हूँ। डेली सेट दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? तो जी बराबर होता है, यानी छोटा जी बराबर बड़ा जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 2 नंबर प्रश्न है, हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? म्यू बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश की चाल कितना दिया गया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा और बचा कितना? 3/2। 3/2 को अगर आप लोग भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1.5। तो 1.5 बचेगा। तो इसका सही आंसर ये होगा। 3 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तारतम्य निर्भर करता है। तारतम्य जो होता है, इसे इंग्लिश में पिच बोलते हैं। पिच, तारतम्य पिच जो होता है, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अगर पूछ दे कि तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो आयाम पर निर्भर करती है। दोनों प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग को मैं बता दिया हूं। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर, 100 डेसिबल का राव शोरगुल नॉइज के लिए प्रबलता होती है। शोरगुल का आवाज़ जो होता है प्रबलता होती है कहाँ पे? 100 डेसिबल से ज़्यादा प्रबलता होती है। तो ऑप्शन दिया गया है, सुनाई भर देने वाले आवाज़ से, ये तो नहीं होगा। सुनाई भर देने वाला आवाज़ से तो होता है 10 से 20 डेसिबल का। एक है सामान्य वार्तालाप। तो सामान्य वार्तालाप जो हम लोग बोलते हैं 30 से 40 डेसिबल ही काफ़ी है। इसमें शोर शराबे वाली गली की आवाज़, ये तो ज़्यादा अगर 90 से 80 तक ले जाएगा, 80 से 90। ये जो होगा आंसर 100 डेसिबल का जो होता है शोरगुल, वो यंत्र के कारखाने की शोर से तुलना किया जाता है। अगला प्रश्न, जब झूले में बैठा हुआ कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो झूले की क्या होती है? तो झूले जो होती है, अगर कोई झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए तो क्या होगा? तो खड़ा हो जाएगा तो झूले की दोलन की आवृत्ति जो होती है ये भी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी, यानी कि कहने का मतलब है झूला जो होता है ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, रात तथा कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं संभव है? तो ये अवरक्त किरणों से संभव हो पाता है रातों में फोटोग्राफी। जब कोई पिन को आयुवान से गिराया जाए तो बढ़ जाती है, तो इसकी बढ़ जाएगा क्या? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा की फार्मूला की बात की जाए, इससे भी न्यूमेरिकल बनता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। अगला प्रश्न, वनस्पति पदार्थों को खाद्य के अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। वनस्पति खाद्य पदार्थों के अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो इसका क्या उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मिलन में रखा जाता है। फॉर्मिनल एक है, क्या है फॉर्मिनल? एक, तो फॉर्मिनल जो है एक जलीय फॉर्मिल्डिहाइड है। फॉर्मिल्डिहाइड है ये, तो ये सब तो नहीं होगा, जलीय फॉर्मिल्डिहाइड है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? ये भी पूछा जाता है। तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क। इसकी सूत्र की बात की जाए तो यही भी पूछता है सूत्र इसका, Al2O3 × 2H2O होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो प्रमुख अयस्क है एल्यूमिनियम का, वो बॉक्साइट है।
अगला प्रश्न, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने के लिए प्रक्रिया जिसमें स्टील और लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो ये जो होता है ये जिंक की परत चढ़ाई जाएगी, इसी को ही गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो जल की स्थायी कठोरता की दूर करने के लिए धोवन सोडा का उपयोग करते हैं। स्थायी कठोरता दूर करने के लिए धोवन सोडा का उपयोग करते हैं। धोवन सोडा की सूत्र भी पूछा जाता है, तो Na2CO3 × 10H2O होता है, 10H2O होता है धोवन सोडा। अब बेकिंग सोडा की बात की जाए तो इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं, NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र हुआ। ब्लीचिंग पाउडर की बात किया जाए तो CaOCl2, ये सभी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का फार्मूला पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, तो दिया गया है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में तत्वों के परमाणु संख्या समान होती है। तो ये सही बात है कि समान होती है। अगला प्रश्न, एक असंतुलित, जो संतुलित नहीं है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों को एक या एक से अधिक अवयवों वाले परमाणु की संख्या समान होती है। ये तो दोनों सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ए और बी दोनों सत्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है? पहला है कि 114 तत्व में 32 गैर धातु है और अन्य धातु है। तो नहीं, पहले बात तो 114 तत्व नहीं है, 118 तत्व है। अगला प्रश्न, प्रत्येक अयस्क एक खनिज है परंतु खनिज अयस्क नहीं है। प्रत्येक अयस्क खनिज है परंतु खनिज जो हर खनिज जो है अयस्क नहीं है। ये सही बात है कि प्रत्येक अयस्क खनिज होता है। अगला प्रश्न, टूथपेस्ट में एक घटक नहीं है। टूथपेस्ट जो होता है ये किसका घटक नहीं है? तो टूथपेस्ट जो है ये लुब्रिकेंट का अयस्क नहीं है। टूथपेस्ट की बात की जाए तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ये भी पूछा जाता है, टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति। अगला प्रश्न, निम्न में से किस फल पकाने वाले का प्रयोग किया जाता है? तो फल को पकाने के लिए जो होता है वो एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड दोनों का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड भी इसमें दिया गया, इसीलिए होगा। एसिटिलीन जो है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य भी है। यह जो होता है कृत्रिम रूप से फल पकाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व मूल है, तो ये जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व का मूल्य जो है ये सीजियम जो है। अगला प्रश्न, प्रेंकियास मेढक में पाई जाती है। प्रेंकियास मेढक में क्या पाई जाती है? तो प्रेंकियास मेढक में जो होता है आमाशय और ड्यूयोडीनम के बीच पाया जाता है। प्रेंकियास मेढक में पाई जाती है आमाशय और ड्यूयोडेनम। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडोसिस्टियम पाया जाता है। इंडोसिस्टियम क्या पाया जाता है? तो इंडोसिस्टियम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो हड्डियों के आंतरिक भागों में पाया जाता है, हड्डियों के आंतरिक भागों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति जो होती है कहाँ से होती है? तो पेशीय ऊतक की उत्पत्ति जो होती है ये मेजोडर्म केशों में होता है, मेजोडर्म केशों में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचान की जा सकती है? तो इसकी जो पहचान जो की जाती है वो कोशिका भित्ति से पहचान की जाती है। पादप कोशिका और प्राणी कोशिका यानी एनिमल सेल को पहचान की जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? ग्रेना जो है निम्नलिखित में से किसका घटक है? इसका सही आंसर जो होगा वो हरित लवक का घटक है ग्रेना। अगला प्रश्न, कैल्सीभूत यानी कि कैल्सीफिड और उपास्थि कार्टिलेज पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है?
तो इसका सही आंसर होगा सुप्रा स्कैपुला में पाया जाता है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थक्का जो जमता है वो विटामिन के कारण जमता है। अगला प्रश्न, ग्रेनुलस बना होता है। ग्रेनुलस जो होता है किसका बना होता है? तो ये कोशिकाओं के समूह से बना होता है, ग्लोमेरुलस बना होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलता है फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।